आज की टॉपिक है सफलता और हमारे बीच क्या है। इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा सफलता किसे कहते हैं। सफलता यानी हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, ठीक है, और उसे प्राप्त कर लेते हैं तो क्या हो गया, हम सफल हो गए। कहते हैं ना सफल हो गए। जैसे पेन है, ये कोई भी पेन है, ठीक है, ये पेन है और ए कोई है, ठीक है, और इसने इस पेन की, अब ये डिफरेंट डिफरेंट पेन है लेकिन इसने इस पेन की इच्छा की और इसको ये प्राप्त हो गया, तब ये अपने आप को क्या होता है, हम सफल हो गए ये पेन लेने में, ठीक है। और इस रास्ते में क्या क्या मतलब है वो अभी क्लियर करेंगे। तो कहने का पर सफलता का मतलब यही हुआ ना, यही होता है कि हम किसी चीज की इच्छा करते हैं और वो हमें प्राप्त हो जाता है तो सफलता होता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसी चीज की हम मतलब करें जो कि संभव नहीं है, और अगर है भी तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत सारे माध्यम बनेंगे। तो वही यानी कि यहाँ पे पहले एक लाइन में समझिए सफलता का मीनिंग कि हम किसी चीज की इच्छा करते हैं और हमें वो प्राप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सफलता, ठीक है। तो इस बीच में देखिए हमारे पास क्या क्या है, सफलता और हमारे बीच क्या क्या है। तो देखिए सफलता और हमारे बीच ये हो गया आपका, कोई भी रख लीजिए, यहाँ पे पोस्ट रख लेते हैं, जिसको रख लेते हैं हम सफलता, ये सफलता है आपका, ठीक है, और ये है आपका ए कोई। तो आपके और सफलता के बीच में देखिए क्या क्या है, संघर्ष। क्या है, संघर्ष, संघर्ष, ठीक है। रुकावट के तौर पर आपका आएगा आलस्य, 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 ठीक है। आपका फिर आएगा सहयोग, फिर आएगा आपका मदद। अब बोलोगे मदद और सहयोग क्या है, तो ये टॉपिक नहीं है आज की, टॉपिक ही है सफलता और हमारे बीच क्या क्या है, ठीक है, मदद। और यहां तक पहुंचने, और ये सफलता में आप यहां पे कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है पोस्ट ही, कुछ भी रख लो। सफलता मतलब जिस चीज की आप कामना करते हो उसको यहां रख देते हो, ठीक है, और उसके लिए एक पथ पे आप चलते हो, राइट, जैसे कहते हैं ना हम चलते हैं। तो इस बीच में अब कोई भी चीज, अब जैसे आपने एक रास्ता पकड़ा, अब यहाँ पे हमें उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कोई भी जनरली, अब आजकल की सफलता में मतलब होता है पैसा, ठीक है। तो ये तो टॉपिक है, अभी यहाँ पे पोस्ट की जगह हम पैसा रख लिया, तो पैसा तो किसी भी माध्यम से हो जाएगा। सफलता यहाँ की, सफलता का मतलब क्या, यहाँ पे हम रख दिए यहाँ पे पैसा, तो पैसा किसी भी माध्यम से हो सकता है, गलत तरीके से, सही तरीके से। तो गलत तरीके से आप करोगे तो रुकावट आएगा, जगह जगह पे खतरा होगा, तो मरना तो तय है। तो फिर आप सफल होगे कहां, उससे पहले आप जो गलत कर्म किए हो तो भुगतोगे पहले ही। दूसरी, आप कहते हैं सही तरीके से, ठीक है, तो सही तरीके से जब हम चलते हैं या किसी तरीके मतलब एक तरीका अपनाते हैं जो होता है वास्तविक, तो उसमें एक होता है जबरदस्ती का, ठीक है, मतलब जो चीज हमने किया है और उसके लिए हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं। और संघर्ष में क्या क्या आता है ये टॉपिक नहीं है। संघर्ष, संघर्ष मतलब समझ गए ना कि हम चलते हैं और बार बार रुकावट आता है, तो रुकावट किस चीज की है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, जैसे आपका मन टूटेगा आपको, अब इस सफलता से पहले यानी कि जैसे समझ लो पैसा है, ठीक है, अब पैसा में कितना पैसा, बहुत पैसा, पैसा में कितना पैसा, बहुत पैसा। तो स्टार्टिंग माध्यम तो कुछ से कहां से होगा, प्राइमरी शिक्षा तो होता है शिक्षा के अकॉर्डिंग, ये तो आपको पता है प्राइमरी शिक्षा आपको कहां से मिलता है, ये हर टॉपिक में मैंने बताया है कि प्राइमरी आपका जो पेरेंट्स से, ठीक है, मिलता है आपका शिक्षा, वहां के माध्यम से आपको फिर इसके बाद संघर्ष कैसे क्या करना है, जिस आपका लक्ष्य जो होता है। तो यहाँ पे आप जैसे आजकल अधिकारी के तौर पे रख लेते हैं, तो आप अपना कुछ भी रख लो यहाँ पे, ठीक है, उस पथ पे आप चलते हो तो आप बहुत सारे आएगा कि आपको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सहयोग अगर नहीं मिला तो आपका टाइम और ज्यादा लगेगा, और समय सीमा तो आपको पता है निश्चित है। अगर आपने पोस्ट की डिमांड की कोई चीज और आपके पास फाइनेंशियल नहीं है या कुछ और भी मतलब संघर्ष आप नहीं करते हो, आप आलस से करते हो, ठीक है, यहां तक दिमाग मतलब कुछ सोचते ही नहीं होगा हमें क्या करना है, ठीक है, तो क्योंकि गोल आपका सेट नहीं है, गोल में सेट है आपका जो भी यहाँ पे सफलता, और सफलता की मैंने अभी कहा है सफलता का मतलब जो चीज की हम कामना करते हैं वो चीज पा लेते हैं, सफलता। तो अब हम रख लेते, ठीक है, फिर यहां से ये जैसे कि आपको यहां से आप बढ़ते हो, जैसे अब देखो 10वीं क्लास यहाँ पे रख लेते हैं हम कोई पोस्ट में
यहाँ पे रख लीजिए आप इंजीनियरिंग रख लीजिए, इंजीनियर 10वीं क्लास। अब 10वीं क्लास रखते हैं तो 10वीं क्लास में जब इस रास्ते से हम जा रहे हैं, राइट, 10वीं क्लास हम जा रहे हैं, मतलब एक माध्यम से पकड़े ना कि हम चलो 10वीं क्लास में हम अ, अब यहाँ पे आप क्या है, इस रास्ते पे तो जा तो रहे हो, लेकिन आप इस रास्ते में प्रॉपर अच्छे से नहीं करते हो। मतलब इसमें तो आपको पास होना है, 10वीं में तो आपको पास होना है, राइट, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा तो वो चीज फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो आजकल का सिस्टम चल रहा है। लेकिन आप क्या करते हो, इसमें तो पढ़ते हो नहीं, मान लो, ठीक है, सिर्फ पास कर लिए, ठीक है, तो प्रॉपर नॉलेज यहाँ का नहीं आया, ठीक है। फिर आप 12वीं में आते हो, फिर आप उसमें देखोगे उससे डिफिकल्ट आता है उदाहरण, तो देखते हो उसमें भी पास कर लिए, किसी भी तरीके से नॉलेज नहीं आया, फिर आप जाते हो, क्योंकि अगर आप डिग्री हासिल भी कर लो लेकिन आप कुछ नहीं किए तो ये डिग्री से मतलब आप समझिए इंजीनियरिंग मतलब आप किस फील्ड के इंजीनियर, ठीक है, कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हो ना। तो सफलता का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप प्रॉपर वे में चलो ताकि आप कुछ ऐसा कामयाब हो जाओ, तो वो कहते हैं सफलता। और इसमें आपका सहयोग, किस सहयोग, आलस, आप आलस करोगे, आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है, और आपके बहुत सारे इसमें होंगे ना प्रॉब्लम, क्योंकि आपको मदद करेंगे कोई नहीं। अब मदद का मतलब क्या है वो नहीं अभी समझाना है। संघर्ष, आप अगर एक बार यहीं पे 10वीं में अगर इनकेस 10वीं क्लास है और आप अच्छे से, अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात है, मान लो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फेल हो रहे हो, लेकिन आपको नॉलेज अच्छे से है, तो ये यहाँ पे इसको आप लिमिट सेट कर दो कि 2 साल में एग्जाम देना है, 2 साल में अगर नहीं निकला ये तो हमें भाई ये नहीं, क्योंकि हमारा टॉपिक है इंजीनियर बनना, तो यहाँ से रास्ता सेलेक्ट कर लो, कोई दूसरा माध्यम रास्ता पकड़ लो, यहाँ से दूसरा रास्ता, कि हमें 10-12 अब नहीं करना है, हमें नॉलेज पे फोकस करके अपना एक रिसर्च बेस में चले जाना है। तो उसके लिए आपको बहुत सारे मतलब कहने का क्या क्या जरूरत पड़ेगा, अगर सपोर्ट, मदद की, ठीक है, आप अपनी तरफ से एकदम रहोगे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप रुक जाओगे नहीं, हम जब तक ये पास नहीं होंगे तब तक हम आप बन ही नहीं सकते, ऐसा होता है तो डिग्री लेके फिर तो सभी हो जाएंगे हैं, तो क्या सब डिग्री कैसे, तो 10वीं 12वीं, फिर इसका वास्तव में क्या होता है, नॉलेज तो प्रॉपर होना चाहिए ना। तो ये होता है कि आपको रास्ता यहाँ पे टाइम लिमिट सेट करना है कि यहाँ नहीं हुआ तो हमें रास्ता चेंज करके, लेकिन लक्ष्य आपका यही होना चाहिए, लक्ष्य यही होना चाहिए, और इसके इक्विवेलेंट बन जाते हो आप। तो पहले लक्ष्य तो सेट करना पड़ता है, तो लक्ष्य मतलब जिस चीज की हम कामना करते हैं उसको पाने के लिए, अब इसके लिए तो हजारों, कहने के तो सब अपने अपने लक्ष्य को टारगेट करेंगे ना, तो उसके हिसाब से आपको पहले पहुंचना है, राइट, तो पहले पहुंचने है आपका लक्ष्य, या आपका लक्ष्य है कि ये चीज हमें पाना है, आपका लक्ष्य तो ये पाना है, इससे तो नहीं मतलब है। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड है ना, आप टाइम लिमिट सेट किए हो या नहीं सेट किए हो, क्योंकि अगर इस में अगर आप मान लो यहाँ पे मेंटली टॉर्चर होते हो, तो अगर यहाँ पे आप अगर नहीं बचोगे, पागल हो जाओगे, तो आपने यहाँ कहाँ गए, वहां तो इससे पहले यहाँ पे आपका खेल खत्म हो गया। तो मेंटली आपको स्ट्रोंग रखना होगा, ठीक है, संघर्ष करना पड़ेगा आपको। अब ये प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होगा, आपको असफल कहां होगा, जब आप नहीं मतलब यहाँ प्रॉपर वे में अच्छे से नहीं, आप इस जिस रास्ते पे भी आप चले हो, जो जो भी टॉपिक यहाँ पे रास्ता पकड़े हो, इसमें आप अगर प्रॉपर वे में नहीं चल रहे हो सही से, तो आपको क्या होगा, आप सोए हो कब, मतलब कहने का तो समझ, आप कुछ करते हो, आप एक नियम से नहीं चल रहे हो, ठीक है, नियम से काम नहीं कर रहे हो, तो आपके जीवन में संघर्ष आप कर कहाँ रहे हो, ठीक है, तो आपका मनोबल तो ऐसे ही टूटना है, ऊपर से इधर से ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, मतलब समझ के ना सभी तरह से, और ये तो आप ही जानते हो ना आप कितना कर रहे हो, क्योंकि मतलब कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि अगर आप नहीं है, क्योंकि अगला को चाहिए रिजल्ट, लेकिन आपको क्या चाहिए ये देखो, तो ये आप करते हो, लेकिन यही यहीं से होता है प्रोसेस टॉर्चर सिस्टम, क्विक क्विक। अब आपके हाथ में जितना होगा उतना ही करोगे, लेकिन जितना आपके हाथ में हो वो भी अगर आप न करो, संघर्ष भी न करो, तो फिर कहां से होगा, आप आलस से करोगे तो ये रुकावट का काम करेगा, ठीक है, इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, तो आपको देखोगे इस बीच में हमें कोई पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ेगा जिससे हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन तो बढ़ेगा ही ना आपका, लेकिन सफलता तो पाओगे, पोस्ट आप नहीं मतलब आप वो देख लो, आप कुछ भी लो, लेकिन इसकी वैलेंट तो बन जाओगे, मतलब डिग्री नहीं हुआ लेकिन इंजीनियर उससे अच्छा रिसर्च कर लोगे, आप बहुत बड़ा आप कर लोगे।
तो सबसे पहले लक्ष्य आपका वही होना चाहिए, समझिए। लेकिन जिस ट्रैक पे जा रहे हो आप, उस बीच में जो ये अब आपको प्रॉपर वे में मदद मिल रहा है, तो आप ये क्विक कर लोगे। आप देख लो, जैसे प्रॉब्लम आएगा इस रास्ते पे, किसी भी रास्ते पे आप चल रहे हो, जैसे एक रास्ते, ठीक है, तो उस रास्ते में आपको जैसे प्रॉब्लम आता है, तो आपको अगर मदद, जो कहते हैं ना, मदद मिल जाए, तो आपको थोड़ा आसानी होगा, कि थोड़ा सा क्विक होगा। लेकिन मदद नहीं मिला, ठीक है, और आपका कंडीशन सही नहीं है, सहयोग भी नहीं मिला, ठीक है, तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसमें आपको संघर्ष करना है, कि आपको हार नहीं मानना है, जो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको सॉल्व करना है, क्योंकि तभी जाके आप ये करोगे। नहीं तो अगर सबसे ज्यादा आज की टॉपिक में होता है मेंटली अगर आप सही नहीं हो, ठीक है, तो आप वहीं पे अपना संघर्ष, अपना कहते हैं होश हवास जो भी होता है ना, तो फिर इसके बाद आपका ये चीज नहीं पाते, तो कहते हैं हम फेल हो गए, ठीक है, हम फेल हो गए, कहते हैं ना। तो वो इसीलिए रास्ते अलग अलग है। तो अब लोग कहते हैं नहीं, हम इस रास्ते पे यहाँ पे इसी रास्ते से चल रहे हैं, अब यार ये रास्ता मैंने चेंज कर दिया। रास्ता आपने चेंज किया है, लक्ष्य थोड़ी चेंज किया है। आपने रास्ता चेंज किया है, लक्ष्य तो वही है। अब ऐसे समझिए, दूसरा समझिए, मान लो ये छत है, ठीक है, छत में जीना होता है, ठीक है, आप जीने से जा रहे हो, आपका लक्ष्य है आपको छत पे जाना है, ठीक है, मतलब छत पे जाना है, तभी सफलता होगा, तभी वहां पे चलो पेन रखा है या कुछ भी रखा है, यहाँ पे ये चीज आपको प्राप्त करना है, उसी से, इस माध्यम से आप जाओगे। और यहाँ पे जो है कोई, यहाँ पे बहुत सारे कांटा है, तो रास्ता तो एक ही है, तो वहां सबसे पहले क्या करोगे आप, इस कांटा को हटाओगे, ठीक है। लेकिन कांटा से पहले कोई और बड़ा कांटा, का मतलब यहाँ बहुत कुछ हो सकता है ना, कांटा का मतलब समझिए बहुत कुछ हो सकता है, कि अब मान लो लोहा है बहुत सारे, इतना जो कि आप सामर्थ्य न हो, तो उसमें आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगा, भाई आओ थोड़ा पकड़ो, कहने का तो समझिए, किसी से सहयोग की जरूरत पड़ेगा, कि इसको हटाने में मदद करे, ताकि आप ऊपर जाके ये चीज पा सको। तो अगर वो मदद सहयोग नहीं करा तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, फिर दूसरा जीना का तैयार करोगे, मतलब आप समझ रहे हो ना, किसी से फिर वही सहयोग मदद वाला सिस्टम हो गया, कि दूसरा सीढ़ी लगाओ और इससे किसी भी माध्यम से रास्ता आप चेंज करोगे, लेकिन लक्ष्य वही होना चाहिए, ठीक है। तो आप कह रहे सफल हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कहे तब तक नहीं हुआ, तो क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि टाइम लिमिट सेट होता है, अगर टाइम लिमिट सेट नहीं किए हो आप, तो फिर भटकते रहोगे। एक एस्टीमेट, क्योंकि सर पे आपको पता है यहाँ पे दीवार ही है, मान लो अब सभी रास्ते इसके बंद है, तो आपको ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, मतलब संभावना नहीं है, तो कपार फोड़ने से कोई फायदा तो नहीं होगा ना। तो उस रास्ता को ट्रैक, तब उससे ऊपर सोचो, कुछ अलग सोचो, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भाई, क्योंकि आपको फिर उससे भी जितना ऊंचा वो हो रहा है, उसी हिसाब से आप फिर मेहनत करोगे, उसी हिसाब से आगे बढ़ोगे। तो इस बीच में बी सी डी इस सबको रहता है आप कि जल्दी क्विक। अब ये तो आप जानते हो ना, आपका लक्ष्य है पेन पाना, और ये बड़ा दीवार हो चुका है यहाँ पे, और बड़ा दीवार हो चुका है, अब मुझे पेन पाना है, मेरा लक्ष्य वही है, लेकिन बी सी डी को चाहिए क्विक। अब ये क्विक में अगर ये सहयोग ना करे, राइट, मदद ना करे, तो आप किस बेस पे करोगे, तो खुद को तैयार करोगे, लेकिन आपका तो लक्ष्य तो नहीं भटके हो। तो यही चीज होता है कि सफलता और हमारे बीच में क्या होता है, संघर्ष, सहयोग, मदद, आलस, और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, ठीक है, लोभ लालच, क्योंकि सब इसी में आएंगे, सब लोभ लालच, ठीक है, बहुत ईर्ष्या भावना, मतलब बहुत सारे इस पॉइंट्स में आएंगे। और ये सब कहां कौन करता है, ठीक है, आपस में ही क्यों नहीं होता, होना चाहिए, और होगा भी नहीं, क्योंकि सब कामना करता है क्विक। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, सब क्विक। तो क्विक के अकॉर्डिंग, अगर आपको मैंने क्या कहा, सुगम रास्ता कब होगा, आप जो लक्ष्य है वो, अब ये लक्ष्य इन सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब सबको पता है, क्योंकि आपका जन्म, आपका लक्ष्य क्या है, ये आप जानते हो। हाँ, लेकिन सावधान, ध्यान रहे, गलत लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत लक्ष्य करोगे तो ये सब आपका साथ कभी नहीं देंगे, कोई सहयोग नहीं करेंगे। अगर आपका लक्ष्य गलत है तो कोई सहयोग नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, उल्टा आपको यहीं पे मतलब कहते हैं खेल खत्म। इसलिए आपका रास्ता सही होना चाहिए, ठीक है, तभी आप जाके सफल
होगे। ठीक है, और उस लक्ष्य के दौरान जो कहे ना अभी पार्ट टाइम कुछ भी, जो आजकल तो पैसा ही सफलता का मतलब है, समझ गए। आजकल की सिस्टम, वैसे मैंने अभी समझा दिया कि सफलता का मतलब आप किसी चीज को पाए तो उसमें बहुत सारे जबरदस्ती का सिस्टम नहीं। आप अपना मेहनत करो, संघर्ष करो, ठीक है, विश्वास रखो। मेरे ख्याल विश्वास, सभी टॉपिक आते जाएंगे, विश्वास, ठीक है, अपना मनोबल, दृढ़ संकल्प, ईश्वर से प्रार्थना, ठीक है, कहते हैं ना सब कुछ कि हमें होगा, लेकिन आप रास्ता बदलते हो, लेकिन लक्ष्य हुआ ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लक्ष्य अगर गलत हुआ, ठीक है, तो रास्ता तो ऑब्वियसली गलत होगा ही। और अगर रास्ता सही निकल गया तो गलत रास्ता का सही होता है क्या? जब लक्ष्य ही गलत है तो बाधा ही बाधा है, तो वो तो वहां पहुंचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ कोई सपोर्ट में नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, क्या करोगे अकेला? ठीक है, उससे पहले खत्म कर दिए जाओगे। इसीलिए गलत लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। अब गलत किसे कहते हैं, सही किसे कहते हैं, वो तो आप भली बात जानते हो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो यही चीज मैंने कहा कि सफलता और हमारे बीच क्या है, समझ गए ना। आप रास्ता बदलिए लेकिन लक्ष्य वही रखिए, आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, हो सकता है। ठीक है, समझ गए ना। अब टाइम भी लिमिट अगर सेट नहीं कीजिएगा, अब यहाँ पे अधिकारी रख दीजिए, कोई भी अधिकारी। अधिकारी मतलब एक जो आजकल होता है समय सीमा 25 साल, तो आप यहीं से तैयारी करो ना उस हिसाब से कि हम उस स्टेज से 3-4 साल पहले ही हम बहुत अच्छे से हो जाए, नहीं तो इसके इक्विवेलेंट बन जाइए, मैंने पहले ही बताया है, तो हो गए। तो सर फोड़ने से तो कोई फायदा नहीं है, समझ गए ना, जबरदस्ती। तो इसीलिए इसी में आपका बहुत सारे, अगर किसी में टॉर्चर होंगे तो आपका मेंटलिटी डिस्टर्ब होंगे, तो यहीं पे आपका जब समझने लगेंगे आपको सब, तो आपको सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है, और सबकी सहायता से जाके कहते हैं ना ये सफलता क्विक हासिल हो जाएगा। और नहीं अगर किए ये सब, तो आपको हारना नहीं है, आपको अपना संघर्ष करना है, आपको अपना संघर्ष करना है, आपको देखना है रास्ते में जो जो प्रॉब्लम आना है उसको सॉल्व करना है आपको, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, और पाइए लक्ष्य को। ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं तो सर नहीं फोड़ना है। ठीक है, क्योंकि आपका लक्ष्य वही है, रास्ता चेंज करो, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि उसके अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन हर चीज। ठीक है, इसीलिए मेरा कहने का मतलब आप समझ गए कि सफलता और हमारे बीच में क्या होता है कि आप, ठीक है, नहीं इतना तो कम से कम किसके इक्विवेलेंट, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, और यहाँ पे अधिकारी रख लिए है। अब कोई दिव्य शक्ति, मतलब समझ गए ना, कोई अलग अलग, तो अपना उसके माध्यम से उसका रास्ता चुनेंगे ना, समझिए, सबका अपना अपना रास्ता होगा, जैसा लक्ष्य वैसा रास्ता। तो जबरदस्ती केस में खिचपिच रहता है, ये करेंगे, तो ये लक्ष्य ही जब निर्धारित नहीं होता है ना, इसलिए ये सब होता है। ठीक है, तो अक्सर सफलता मतलब समझिए, और इस सफलता के अंदर बहुत सारे सफलता होगा, मैंने कहा ना कि भाई 10वीं सफलता हो गया, फिर 12वीं सफलता हो गया, ये अगर एजुकेशन फील्ड का है। अगर दूसरे फील्ड का है तो आपका हो सकता है इस स्टेप से हमें दौर से गुजरना पड़ेगा, इस स्टेप में हमें ये प्रॉब्लम आएगा, आप समझ रहे हो ना, तो फिर हमें यहाँ पे कैसे संघर्ष करना है, सहयोग की जरूरत पड़ेगा, कौन सहयोग हमारे करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन अपना संघर्ष करना है, तो तभी जाके आप मेन, तो यानी कि मेन आपका सफलता, तब आप फाइनल डिसीजन लोगे कि ना कि आप सफल हो या नहीं। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही आ जाते हो, अगर ये चीज में सफल नहीं हुए, फेल हो गए मान लो, तो दूसरा बार में कहते हो कि यार हम सफलता नहीं, सफलता क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपका मेन लक्ष्य तो ये है, तो मेन को टारगेट किया ना आप, ये तो उसके रास्ते में पड़ रहा है ना, बस उसको समेटते जाओ, नहीं हुआ रास्ता चेंज कर दो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो सीमित रखोगे ना, क्योंकि समय सीमा निश्चित है, समझ गए ना। इसीलिए सफलता और हमारे बीच ये सब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, आप यहाँ पे आलस करोगे, रुकावट, संघर्ष नहीं करोगे तो फिर रुकावट, तो यहाँ हाँ नहीं ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सहयोग मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो आप कितना सामर्थ हो, कैसे बनोगे, क्या करोगे, समझ के ना, ये सभी आप में होना चाहिए। और ये सब आप कहते हैं ना, जैसे जैसे मतलब ज्ञान शिक्षा आएगा, वैसे वैसे आपका इंप्रूवमेंट होता है, वैसा होता है। ठीक है, इसलिए घबराने की तो अब जरूरत है नहीं कि सफलता
के लिए हमें कि यही फेल हो गए तो हम ये नहीं पाएंगे, आप ये पा जाओगे। लेकिन मेन तो पहले मेन क्या है लक्ष्य, ये तो फोकस करो, पहले उसको टारगेट करो ना। आप यहाँ पे जीने पे ही प्रॉब्लम कर लोगे। मेन लक्ष्य देखो ना, ठीक है। लेकिन अगर गलत तरीके से हुआ तो समझ गए ना, तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है, ठीक है। बाकी इसको जितना बढ़ाओ उतना बढ़ेगा, मेरा कहने आप समझ गए। ओके।